नमस्कार साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो भी कैंडिडेट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, और अब तो जो भी कहना तो जो है वो गलत हो गया, राजस्थान में जितने भी लोग हैं वो सब सीईटी पास करना आपके लिए अनिवार्य हो गया। अब इसके लिए हमारे चैनल पर क्या खास है, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सीईटी पर। सीईटी में जो है वो अगर आप देखो तो 7 वैकेंसीज को बहुत मोटे मोटे तौर पर कवर किया गया है। ये 7 वैकेंसी, जिसमें वनपाल की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, राजस्थान के हिसाब से देखा जाए। कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा आपके एलडीसी है, और सेक्रेटरीट में जो एलडीसी लगेगा वो सब वैकेंसी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो 7 वैकेंसी को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको पहले सीईटी का एग्जाम पास करना होगा। उसकी वैधता आप लोगों को पता होगी कि भाई इसकी वैधता जो है वो आपकी 1 साल की है, या आपको करना ही करना पड़ेगा। कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ये अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन इनका कहना है कि भाई लगभग 15 गुना जो है 15 गुना लोगों को ये पास करेंगे, मतलब सेकंड फेज के लिए बुलाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं दिया हुआ। इसके अलावा बाद में अगर इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई 150 नंबर का जो है वो आपका पेपर आएगा। कुल अंक जो है वो 300 नंबर के होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और अंक समान होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके साथ हो क्या रहा है, मैंने ये देखा है, मैं भी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि बच्चे बड़ा इसको लाइटली ले रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल के लिए वैकेंसी है। मुझे आपको कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं बेचनी है, लेकिन मैं ये आपके हित की बात कर रहा हूं कि 1 साल के लिए ये वैलिड होगा। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपने इसकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं करी और उसके बाद ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो 1 साल के लिए आप फ्री हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, पहले से आपकी तैयारी होगी थोड़ा बहुत और इस पर ध्यान दे लेना, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें आएगा क्या, तो भाई राजस्थान का इतिहास आएगा। इसकी बहुत जल्दी जो है मैं आपकी क्लास लगाने वाला हूं अपने चैनल पर। भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, और इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमिक्स। साइंस आपका बहुत अच्छा पार्ट है। आप ये मान के चलिए लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के आने वाले हैं। अच्छा, बात की जाए तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता की, तर्क शक्ति और मैथमेटिक्स की, इन दोनों में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप ये बात मान के चलिएगा। और 30-40 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 60 से लेके और 80 नंबर कवर करना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो भाई इन दोनों की जो है वो क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही है। आप लोग एक काम करना कि आप लोग केवल थंबनेल पे मत जाना। थंबनेल एसएससी जीडी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स आपके काम की नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए मैथ होती है, रीजनिंग होती है। ठीक है ना, और में हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है ना, तो आप केवल थंबनेल पे मत जाना, ये आपके काम की चीजें हैं। कोई भी एक वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक टॉपिक आप पूरा पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाना, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और रही बात इसकी साइंस की, अब तक इसकी क्लासेस नहीं आई थी, लेकिन मंडे से लेख शेखर जी सर, जो कि पिछले 8 से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शानदार टीचर हैं, कल से ये जो है ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि भाई 15 नंबर तो ये, और 15 क्वेश्चन थे ये, तो 30 नंबर तो ये, और 60 से 70 नंबर, यानी लगभग 100 नंबर का पेपर जो है, कितने में से 300 में से ये हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो लगभग 33.5%, 33 सही 1/3%, ये कोर्स जो है ये तो आपका केवल इन 2 से ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी क्लासेज भी लग रही है, बहुत जल्द आपकी कंप्यूटर की क्लासेज भी इस पर लगेंगी, और समसामयिक घटनाएं लगभग 10 से 12 नंबर का जो है, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटर का भी पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण बात है हिंदी की, अगर हिंदी की बात की जाए तो लगभग 10 नंबर 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, पक्का आने हैं। इंग्लिश राजस्थान के बच्चों की थोड़ी सी कमजोर होती है, 10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे भाई। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये इसका पूरा सिलेबस था। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। अगर मैथ्स की बात की जाए तो भाई मैथ के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं बात कर रहा हूं सीईटी 10+2 वालों की, जिनका एग्जाम जो है वो फरवरी में है।
मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, उनके लिए क्लासेज बहुत लाभदायक है। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों का तो जो है वो जनवरी में है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनके पास समय कम बचा है, उस समय तक हो सकता है 2-4 टॉपिक ही हो पाए मैथमेटिक्स के, लेकिन उस तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी की, तो भाई हिंदी में आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएंगे। तो ये और साइंस जो है वो भी आपकी 10 से 12 नंबर की आएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए अगर 15-15 क्वेश्चन इसके लेवे तो 30, 40, 50, 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 50% कोर्स जो है वो आपका हम जो है इस चैनल पर आपको फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है ना, और आप 1-2 क्लासेस लेकर देखना, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया। आप मेरी मैथमेटिक्स की क्लासेस देखना, आप सर की हिंदी की क्लासेस देखना। क्या सर खुद एसआई में सिलेक्टेड है, और एसआई में आप जानते होंगे कि एसआई में बहुत ज्यादा पार्ट है हिंदी का। मैं खुद जैसे बैंक में सिलेक्टेड हूं, मैंने और भी 2-4 वैकेंसीज क्लियर की है, तो मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगी। साइंस कल से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, ये सब कुछ जो है वो आपके काम की चीजें हैं, निःशुल्क सेवाएं हैं, इनको लेते रहिए। थैंक यू सो मच।